हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 5A जो कि क्लास 10th शारदा प्रकाशन की बुक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले आप क्वेश्चन को समझिए क्या दिया गया है। देखिए क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। नहीं, आपको सिद्ध करना है एक समांतर श्रेणी है। अभी देखिए जैसे जैसे आप क्वेश्चन को करते जाएंगे तो आप समझ जाएंगे समांतर श्रेणी क्या है। ठीक है, एपी और जीपी सारे क्वेश्चन आपके समझ में आने लगेंगे। और इसके बाद क्या है, श्रेणी का प्रथम पद बताना है। क्या बताना है आपको, श्रेणी का प्रथम पद बताना है तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखिए सर्वांतर क्या है, प्रथम पद क्या है, सारी चीज़ों की डिस्कस होगा। चलिए यदि चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चलिए करते हैं क्वेश्चन को 1। क्या दिया गया है, 8, 13, 18, 23, 28। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को पहले हम नोट कर लेते हैं। चलिए, और सबसे पहले देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन को करिए पहले उसको 1 से 2 बार पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करिए कि इसमें क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, देखिए अब इसमें बताना क्या है वो चीज़ें पहले आप समझ लीजिए। पहले आपको बताना है इसमें प्रथम पद बताना है, सर्वांतर बताना है और इनमें से प्रत्येक के अगले 2 पद बताना है। समझ गए। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रथम पद पहले आप समझिए। देखिए इसको हम जैसे क्या लेते हैं, 8, 13, 18 लिखा हुआ है, इसको हम क्या मान लेते हैं, A1, A2, A3। इसको क्या मान लेंगे, A4 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, A5 मान लेंगे। अब देखिए प्रथम पद निकालना एकदम आसान है, बच्चों का खेल है। क्या है, जो आपको सबसे पहले श्रेणी में जो नंबर सबसे पहले दिख रहा है उसको क्या मान लेना, प्रथम पद मान लेते। तो बताइए क्या हो जाएगा प्रथम पद, बताइए A1 हो जाएगा। तो A1 जो आपका क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका प्रथम पद है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, प्रथम पद सर्वांतर बताइए। देखिए सर्वांतर निकालने का एक तरीका है। क्या तरीका है, सर्वांतर निकालना है क्या है आपको, सर्वांतर यहाँ से देखिए हम सर्वांतर को क्या लिख लेते हैं, डी लिख लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिएगा डी हमारा क्या है, सर्वांतर है। इतनी बात आप समझ लेंगे ना। ठीक है, अब देखिए सर्वांतर निकालने का तरीका क्या है, आपको दूसरे वाले से पहले को घटा देना है। क्या करना है, दूसरे वाले से पहले से घटा देना है। समझ नहीं आता है, आप समझिए क्या करना है, A2 माइनस में A1 कर देना है। क्या कर देना है आपको, A2 माइनस में A1 कर देना है। और जब आप A2 माइनस A1 कर देंगे तो आपका क्या निकाल के आएगा, सर्वांतर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, हम इसको चलिए लिख देते हैं, सर्वांतर भी लिखे दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा, सर्वांतर को हम हमेशा क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे। जहाँ भी हम डी लिख दें तो आप समझ लीजिए वो सर्वांतर है। ठीक है, और जहाँ हम A1 लिख दें वहाँ क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है इनमें से प्रत्येक के अगले 2 पद बताइए। तो देखिए पहले आप डी इसका सर्वांतर निकाल लीजिए। तो सर्वांतर कैसे निकालेंगे, हमने कहा था ना A2 माइनस A1। बताइए A2 कितना है आपका, 13 है। A1 बताइए कितना है आपका, 8 है। तो जैसे इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो सर्वांतर यानी कि डी आपको कितना आ जाएगा, 5। अब आपको देखना ये है कि आप देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित प्रत्येक श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। देखिए जब हमारी समांतर श्रेणी होती है उसमें हमेशा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। देखिए 8, 5, 13, 13, 5, 18, 18, 5, 23, 23, 5, 28 सभी में देखिए कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, हमारी एक समांतर श्रेणी है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, इसमें से सर्वांतर की सभी में संख्या बराबर, इस तरह क्या हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी हो जाएगा। इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सभी में क्या है, सेम। देखिए पहले क्वेश्चन को यदि आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपके सारे क्वेश्चन जितने भी 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चन दिए एकदम रट्टू तोता हो जाओगे आप। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को घबरा कर मत घबराई कीजिएगा, अच्छे से पहले उसको समझिए। देखिए कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, आपका 2 काम हो गए। इसके बाद क्या बताना है, इसके आगे की संख्या। तो बताइए क्या लिखा हुआ है, 28 लिखा हुआ है। तो जैसे आप 28 में क्या कर देंगे, 5 जोड़ देंगे तो आगे की संख्या निकल आ गई ना। जैसे आप इसमें 28 में 5 जोड़ दीजिए, बताइए कितना हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। 33 5 जोड़ दीजिए, 38 हो जाएगा। इस प्रकार आप इसके आगे 2 संख्या निकाल सकते हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आगे की संख्या, आगे की संख्या। ठीक है, जैसे आप आगे की संख्या निकालेंगे तो क्या करना, सभी में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 5 आपको जोड़ देना। बताइए लास्ट संख्या कितनी थी, 28 है। तो इसमें से 28 प्लस 5 कर दीजिए, कितना, और कॉमा लगा दीजिए। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा बताइएगा, ये 33 आ जाएगा। ठीक है, ये पहली संख्या हो गई। इसमें क्या करिए, 33 में 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। ये आपकी दूसरी संख्या निकल जाएगी, पहली और दूसरी संख्या। इस प्रकार आपको निकाल लेना है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से खत्म होता है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, चलिए इसको भी पहले हम नोट कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बताना क्या क्या है, पहले आपको प्रथम पद बताना है। तो प्रथम पद के लिए हमने क्या कहा था, A1 हो जाएगा। दूसरी बात क्या बताना, सर्वांतर। सर्वांतर हमने क्या बताया था, D हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगले पद। तो अगले पद पहले आप A1 और D1 निकाल लीजिए, उसके बाद अगला पद भी बता देंगे। तो बताइए A1, इसमें A1 क्या हो जाएगा, A1, ये A2, ये A3 हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं होगा कॉमा के बाद। तो A1 किसके बराबर है, 11 के बराबर है। तो बताइए A1 कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका A1 हो जाएगा
11, यानी क्या हो जाएगा ये प्रथम पद हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्रथम पद हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब बताइए डी कैसे निकालेंगे। डी निकालना भी आसान है। क्या करना है आपको A2 माइनस में A1 कर देना है। क्या करना है A2 माइनस में A1, तो A2 माइनस A1 कर दीजिए। A2 बताइए कितना है 6 है और A1 कितना आपका 11 है, तो बताइए कितना आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। देखिए कॉमन डिफरेंस कितना निकल के आया, यानी सर्वांतर कितना लगा है 5 आ गया आपका। अब इसके आगे की दो संख्या बताना है, तो क्या करना है 9 में जैसे आप क्या करेंगे -5 को जोड़ देंगे तो आगे की संख्या पता हो जाएगी आपको। तो देखिए पहली संख्या हम यहाँ से लिख लेते हैं। क्या देखिए ये A1 है, A3 है, ये क्या हो जाएगा A4 हो जाएगा, ये A5 हो जाएगा। तो A6 निकालना है आपको। तो A6 बराबर कितना हो जाएगा और A7 बराबर कितना हो जाएगा वो देखिएगा। A6 के लिए क्या करेंगे माइनस का 9 और इसमें क्या कर देंगे माइनस का 5 जोड़ देंगे, तो जैसे कितना हो जाएगा बताइएगा माइनस का 14 हो जाएगा। अब देखिए A6 निकाला गया तो A6 में रख दीजिए माइनस का 14, इसमें भी माइनस का 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा माइनस का 19 हो जाएगा। इस प्रकार आप आगे के दो पद बीच के निकाल लीजिएगा, यही क्या हो जाएंगे आगे के दो पद हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्या कह रहा है -1 -5/6 -2/3 और -1/2। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका A1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा A3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ से A4 हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। इसके बाद क्या बताना आपको, इसके आगे एक पद बताना है, यानी कि A5 और A6 आपको बताना है। ठीक है, अब पहले आप A1 बताइए। तो A1 हमने कहा था ना जो सबसे पहले मिल जाए उसी को आपको A1 रख लेना है, यानी प्रथम पद हो जाएगा। तो बताइए A1 कितना है -1, यहाँ -1 रख दीजिए। A1 निकालना बहुत आसान है। अब बताइए डी कैसे निकालेंगे, यानी कि सर्वांतर कैसे निकालेंगे। क्या है आपका सर्वांतर है डी। ठीक है, यहाँ आप लिख देते हैं फिर से सर्वांतर है आपका। ठीक है, तो डी हमारा क्या सर्वांतर है। तो डी बताइए कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1। तो A2 कितना है -5/6 है, माइनस लगा दीजिए। ठीक है, माइनस करेंगे ना, उसके बाद 1 कितना A1 कितना आपका -1, तो -1 रख दीजिए। इसको जैसे आप आगे लिखेंगे तो -5/6 और माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा। तो बताइए कितना आ जाएगा प्लस का 1। एलसीएम लेके इसका सॉल्व कर लीजिए, तो बताइए एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। इसके नीचे मान लीजिए 1, 1 का गुणा इसमें कराइए, 6 का गुणा इसमें कराइए। ठीक है, तो 5 का नाम माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। बताइए एलसीएम करेंगे तो इतना ही तो आएगा। एलसीएम करना तो आप सीख चुके हैं। ठीक है, यदि एलसीएम करना नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में आपको बता देना, क्योंकि देखिए सभी बच्चे तो आपको एलसीएम अधिकतर आता ही है, पर किसी किसी बच्चे को डाउट होता है। जैसे इसको देखिए 6 से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा बताइए 6 आ जाएगा। डी बताइए कितना निकल के आया ऐसे सर्वांतर कितना निकलेगा 1/6। ये क्या आपका सर्वांतर है। अब आपको बताना है इसकी आगे की दो संख्या, तो बताइए A4 तक तो है, A5 और A6 बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा A5 बताइए कितना हो जाएगा। देखिए सभी में क्या है आपका 1/6 जुड़ा हुआ है। समझ में आता रही ना। देखिए सभी में कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 1/6 है। यदि आपको चेक करना है तो क्या करना है A3 माइनस A2 करके आप देख लीजिएगा, आपका यही निकल के आएगा 1/6 निकल के आएगा। फिर आप A4 माइनस A3 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 1/6 ही आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं 1/2 में 1/6 जोड़ देते हैं तो आप आगे संख्या पता चल जाएगी। फिर जो आगे की संख्या आ जाएगी उसमें भी 1/6 जोड़ दीजिएगा। देखिए A4 कितना है A4 प्लस 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो A4 बताइए कितना है -1/2 और प्लस 1/6 हो जाएगा। तो बताइए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6 आ जाएगा एलसीएम आपका। ठीक है, 2 का भाग 6 में देंगे कितना आएगा 3 आएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करा दीजिए इसमें, तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, प्लस 6 का भाग 6 में देंगे तो 1 आएगा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। जैसे आप 3 में से क्या करेंगे 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा -2 में आ जाएगा 6 आएगा ना। अब देखिए किसी से कट रहेगा, वो 2 से कट जाएगा तो कट दीजिए -1/3 क्या हो जाएगा आपका A5 हो जाएगा। समझ गया ना। अब देखिए A6 निकाल लीजिए, तो A6 कैसे निकालेंगे A5 प्लस में 1/6। तो बताइए A5 कितना है -1/3 है और प्लस लगा दीजिए 1/6। इसका एलसीएम लेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा 6। 3 का भाग 6 में देंगे कितने बार जाएगा 2 बार, 2 का ऊपर गुणा कराएंगे तो -2 आ जाएगा। 6 का भाग 6 में देंगे तो 1 आएगा, 1 के ऊपर गुणा कराएंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, 0 लग। तो कितना आ जाएगा 2 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा -1/6। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। यदि कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, ताकि देखिए हम पूरी शिद्दत और मेहनत से आपको एक एक डिटेल में बताते हैं एक एक पॉइंट, ताकि आपको कहीं भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका ये A6 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आपकी ये देखिए पहला पद ये आपने ये निकाल लिया और दूसरा पद ये निकाल लिया। ठीक है, यानी कि इसके आगे के पद है, पहला दूसरा पद नहीं है ये आपका, ये 5वां पद है और ये 6वां पद है जो आपको ऊपर बताना था ना। ये देखिए हमने कहा था ना A5 A5 और A6 आपको बताना है। तो ये देखिए आपने निकाल लिया ना, यहाँ से A5 की वैल्यू निकाली है -1/3 और A6 की वैल्यू निकाली है आपने -1/6। आई होप आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही आसान निकालना है।
क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। तो क्या बताना आपको, पहले A1 बताना है, यानी कि प्रथम पद बताना है। यहाँ लिख देते हैं हम प्रथम पद लिख देते हैं, ठीक है। तो प्रथम पद बताइए कितना हो जाएगा आपका, पहला पद क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ से लिख दीजिए 2, ठीक। देखिए पहले हम श्रेणी नोट कर लेते हैं यहाँ से, 2, 2, 2, 2, ठीक है। अब बताइए ये क्या हो जाएगा आपका, ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा, होगा ना 4। इसके आगे भी आपको पद बताने हैं। तो बताइए, देखिए प्रथम पद आपने निकाल लिया, सर्वांतर बताना है, तो यहाँ लिख देते हैं सर्वांतर लिख देते हैं। और क्या सर्वांतर क्या कहा था हमने, D कहा था। कैसे निकालेंगे, A2 माइनस में A1 निकालेंगे, ठीक है। बताइए A2 कितना है आपका, 2 है, और A1 भी कितना है आपका, 2 है। तो बताइए सर्वांतर कितना निकल के आएगा, यहाँ से 0 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 0, ठीक। तो समझ में आ गई ना बात आपको, सर्वांतर कितना निकल के आएगा यहाँ से 0, क्योंकि दूसरे आप 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, सभी में कितना है, आपको 0 का अंतर दिया गया है। देखिए 2 2 2, इसमें सभी में कितने का अंतर है, 0 का अंतर है। तो बताइए इसके आगे के 2 पद क्या हो जाएंगे, देखिए A4 तक दिया है, तो बताइए A5 क्या हो जाएगा और A6 क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। A5 आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए जैसे आप 2 में प्लस 0 करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, 0 2 आ जाएगा ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है A6 कितना आएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ रहा है, √2, √8, √18, √32। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा। देखिए हम एकदम इजी तरीके से आपको इसको भी बताने की कोशिश करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन को, √2 √8 दिया गया है। अब बता, देखिए पहले इसको मान लीजिए A1, इसको कह दीजिए A2, इसको कह दीजिए A3, इसको कह दीजिए A4। इसके बाद की भी आगे 2 पद बताने हैं ना आपको, तो यानी हम ले लेते हैं A5, A6 आपको निकालना है, ठीक। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी प्रथम पद बताना है, यानी कि A1 बताना है। तो A1 बताइए कितना है, √2 है, ये तो बच्चा जानता है, ठीक। यानी कि आप उसके बाद क्या बताना है आपको, सर्वांतर यानी कि D बताना है। तो D बताइए कैसे निकालेंगे, A2 माइनस में A1 करके, ठीक है। तो बताइए A2 कितना है, यहाँ से A2 कितना है, √8 है, माइनस में A1 कितना है, √2 है। अब इसको बताइए कैसे घटाएंगे, देखिए ऐसे घटाना है, रूट यदि सेम है तभी आपको घटेगा, ऐसे अन्यथा नहीं घटा देना। यदि ये √8 लिखा है, √2 को घटा दिया, √6 आ गए, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। रूट यदि आप 6 लिख देते हैं तो टोटली आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना। देखिए क्या करना है, √8 के फैक्टर निकाल लीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √8 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 दूनी 4 दूनाई 8 लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस लगा दीजिए, √2 लिख दीजिए। √8 को क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए इनमें से हमने कहा था ना आपको, यदि रूट से कोई भी वैल्यू आपको निकालना है, तो यदि उसके पेयर बन रहे हैं तो 2 में से क्या करना है, आपको एक बाहर ले लेना है। देखिए 2 के पेयर बनाने हैं, क्या करना है, रूट से एक को बाहर ले लेना है। तो बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 में से क्या करना है, आपको एक बाहर ले लेना है। अब इसका देखिए दोनों का काम खत्म हो गया। अब अंदर क्या बचे, केवल √2 बचेगा, क्योंकि देखिए इसके पेयर नहीं था। यदि एक पेयर और तो इसका 2 होता तो ये भी 2 बाहर निकल के आ जाता, ठीक है। तो √2 कितना हो जाएगा आपका, √2 अंदर आ जाएगा। अब माइनस में क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है। अब बताइए D आपका निकालना आसान होगा कि नहीं, अभी नहीं समझ में आया, फिर समझिए। √8 को क्या लिख सकते हैं आप, √2 लिख सकते हैं। जैसे आप इसका देखिए स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनाई 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, √8 को 2√2 लिख सकते हैं, ठीक। अब बताइए -2 हमने लिखा, देखिए ये क्या है, 2√2 है, ये 1√2 है। बताइए ये 1√2 है ना, जैसे आप 2 से घटाएंगे कितना आ जाएगा आपको बताइएगा, √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताइएगा, √2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कॉमन डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, सभी में हमारा क्या हो रहा है, √2 जुड़ा हुआ है। समझ में बात आ रही है ना। देखिए √2 में जैसे आप √2 जोड़ देंगे तो √8 हो जाएगा, √8 में जैसे आप √2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, √18 में जैसे आप √32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, आगे एक संख्या पता हो जाएगी। तो देखिए आप क्या निकालना है, A5 निकालना है ना। अब A5 और A6 यहाँ से लिख देते हैं। A5 इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, A4 प्लस में √D हो जाए, यानी कॉमन डिफरेंस सभी में जोड़ देना है। तो बताइए A4 कितना है, √32 है, यहाँ रख दीजिए √32 प्लस में D कितना निकल के आया, √2 निकल के आया, ठीक है। अब देखिए √32 को भी आप सॉल्व कर लीजिए। तो √32 को क्या हम लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनाई 8 दूनाई 16 दूनाई 32 लिख सकते हैं, प्लस लगा दीजिए √2। अब देखिए इसमें से पेयर निकाल लीजिए, एक ये जोड़ा मिल जाएगा, एक ये जोड़ा मिल जाएगा ना, 2 का जोड़ा। देखिए 1 2 इसका आ गया बाहर, 1 2 इसका बाहर आ गया रूट से। अब अंदर क्या बचा, केवल √2 बचा, तो यहाँ √2 लिख दीजिए, प्लस लगा दीजिए √2 लिख दीजिए, ठीक है। जहाँ आपको समझ में आए तो वहीं आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। जैसे हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे इसका, तो आपको सारे सोल्यूशन भी यहाँ क्लियर करा देंगे, ठीक है। अब बताइए 2 का 2 से गुणा कराइए,
4√2 हो गया, ठीक है, और प्लस √2 लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए 1√2 है, ये 4√2 है, तो बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5√2। अब देखिए जिस प्रकार आपका ये 5√2 लिखा है, इसको क्या करना है आपको अंदर ले जाना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप 5×5 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा आप रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए एक था जब 2 था, देखिए 2 को हमने क्या किया रूट से बाहर ले लिया था, ये था ना, देखिए ये काम हमने किया था ना, जस्ट अपोजिट इसमें कर देना है आपको। देखिए ये क्या करना है, इसको अंदर ले जाना है, तो अंदर किस प्रकार ले जाएंगे, इसका 2 गुना करके अंदर ले जाएंगे। कितना, इसका 2 गुना अंदर करके, ठीक है। तो क्या करती है 5×5 कर दिया, 2 लिख दिया, इसके बराबर ही है, ठीक है। ये किसके बराबर है, ये 5√2 के बराबर है। समझ में बात आ गई कि नहीं। अब इसको कैसे लिखते हैं 50 25×50, तो रूट कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। इस प्रकार आपको इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या देखिए आपका ये पहला पद हो गया, इस यानी कि A5 हो गया। और A6 कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। तो A6 निकालना है आपको, तो A6 में क्या कर दीजिए A5 और प्लस कॉमन डिफरेंस बताइए कितना है √2 है, यानी कि D है, कर दीजिए, ठीक है। सभी में क्या करना, 2 तो जोड़ देना है, √2 जोड़ देना है। इसके आगे क्या आप संख्या पता कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये √5 की वैल्यू कितनी है √50 है, प्लस में √2 है। अब देखिए √50 को हमने क्या लिखा था 5√2 लिखा था, क्या नहीं। देखिए √50 को हमने क्या लिखा था 5√2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5√2। ये भी आपका दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं, जो आपको आंसर अच्छा लग रहा है उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से √50 को क्या बना लेते हैं √2 के फॉर्म में बना लेते हैं। कितना हो जाएगा, ये 5√2 हो जाएगा, प्लस में ये √2 हो जाएगा। देखिए 1√2 है, ये 5√2 है, देखिए 5 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बताइए कितना 6√2 आ जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको अंदर लेकर जाना है ना आपको, तो इसका क्या करेंगे, इसके 6 से 6 गुणा करेंगे, तो 6×6 कर दीजिए रूट लगा करके, और अंदर में √2 लिख दीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे आप 2 6 के गुणा अंदर कराएंगे, देखिए रूट से ये बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, √6 के बाहर आ जाएगा, और √2 उसी प्रकार रहेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से 6×6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, और 2 गुणे कर दीजिए, ठीक है। 36 को 2 गुणे गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 72 आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, क्योंकि आपका आंसर किस में आ रहा है रूट में आ रहा है। यही आपके क्या हो जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा A6, आगे के 2 पद हो जाएंगे। इस प्रकार आपको इन दोनों को भी सॉल्व कर लेना था। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। यदि इसलिए हम बार बार कहते हैं जहाँ भी आपको कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। यदि हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो देखिए क्या करना, आपको कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका भी हम आपको लिंक दे देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, यदि 2p-1 और 3p+1 और 11 समांतर श्रेणी हैं। देखिए समांतर श्रेणी आपको दिया गया है, तो अब क्या बताना है, p का मान बताना है। दी गई संख्या भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि पहले देखिए आप संख्या लिख लीजिए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 2 संख्या क्या दी गई है 2p-1, 3p+1, 11 दी गए। देखिए इन दोनों संख्या को अभी आपको निकालना है। पहले आपको p का मान निकालना होगा, तभी तो आप ये संख्या निकालेंगे। देखिए अभी तक आप क्या सीख चुके हैं, A2-A1, A3-A1। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एग्जाम्पल समझिए। जैसे आपको कोई समांतर श्रेणी दी जाए, क्या दी जाए, देखिए कोई भी ले लीजिए 4 5 6 ले लीजिए। अब बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए 3 अंक इसमें भी 3 अंक, इसलिए हमने 3 अंक लिया है। इसको आप लिख सकते हैं, देखिए क्या मान लीजिए, इसको A1 मान लीजिए, इसको A2 मान लीजिए, इसको A3 मान लीजिए। अब बताइए A2-A1 क्या होगा कि नहीं। देखिए A2-A1 किसके बराबर होगा बताइएगा, A3-A2 के, A3-A2। देखिए हमने एकदम सरल एग्जाम्पल क्यों लिया, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये दोनों एक दूसरे के बराबर कब होंगे देखिएगा। जैसे आप A2 क्या है आपका 5 है, A1 कितना है 4 है, इक्वल टू लगा दीजिए। A3 कितना है 6 है, A2 कितना है आपका 5 है। जैसे 5 से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1, इक्वल टू में 6 से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1। बताइए 1 इक्वल टू 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, सभी में डिफरेंस कितना है 1 1 का डिफरेंस है, ठीक है। कितना सर्वांतर 1 1 का, 4 1 5 5 1 6, इसके बाद क्या आएगा बताइएगा 7 आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसी तरह आपकी संख्या चलती रहेगी। समझ में आता गई ना। उसी प्रकार आपको इस क्वेश्चन को कर लेना और पी का मान निकाल लेना। इसको मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए A2, इसको मान लीजिए A3। सभी में आपको इसी तरह का क्या करना है, प्रक्रिया करनी है, ठीक है। अब बताइए A2-A1 करेंगे तो बताइए A2-A1 इक्वल टू में A3 में A2 करेंगे तो बताइए A2 कितना है यहाँ से 3p+1 है, तो यहाँ रख दीजिए 3p+1 ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस A1 बताइए कितना है आपका 2p-1 दे 2p-1 रख दीजिए, इक्वल टू लगा दीजिए। A3 कितना है बताइएगा, ये कितना 11 है, 11 माइनस बताइए कितना हो जाएगा यहाँ से A2 3p+1 हो जाएगा, होगा कि नहीं।
अब देखिए यहीं आपको सावधानी से करना है, क्योंकि देखिए आप लोगों का यहीं गलत हो जाता है और फिर कहते हैं सर हमको समझ में नहीं आया है। क्या लिखा हुआ है 3p+1, तो रख दीजिए उसी प्रकार 3p+1 लगा दीजिए। देखिए माइनस का अंदर गुणा करा लीजिए, क्योंकि देखिए ब्रैकेट खुलेगा तो ये जो माइनस था वो प्लस में बदल जाएगा। ये माइनस देखिए माइनस किस में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2p हो जाएगा। माइनस का जैसे आप इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। इक्वल टू लगा दीजिए, 11 लिख दीजिए। माइनस के अंदर गुणा करिए, माइनस का 3p जो प्लस था इसका इसमें गुणा होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, आप सभी को क्या करते हैं, पी वाले एक तरफ कर लीजिए और जो संख्या उनको एक तरफ कर लीजिए। देखिए 3p और ये 2p, बताइए कितना हो जाएगा। 3 से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, केवल आपका p बचेगा, यानी कि 1p बचेगा। ठीक है, ये 1 है, ये 1 है, बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। इक्वल टू लगा दीजिए, ये 11 है और ये माइनस का 1 है, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और माइनस का 3p आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, देखिए ये p है, ये भी p है, तो p को इधर ले आइए तो देखिए p और ये 3p इधर आएगा तो प्लस में 3p हो जाएगा। इक्वल टू लगा दीजिए, ये कितना लिखा हुआ है 10, इधर ले आइए 2 को, कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बताइए 1 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 4p इक्वल टू में 8 हो जाएगा और p बराबर बताइए कितना हो जाएगा 8, जो 4 इसके था साथ में इसके नीचे आ जाएगा बटे में, तो बताइए 4 दूनाई 8 आ जाएगा। आएगा ना, 4 से इसको काट दीजिए तो p का मान यहाँ से आपकी कितना निकाल लिया, p का मान आपने यहाँ से निकाल लिया 2। आपको दी गई संख्या बताना है, तो दी गई संख्या बताइए 2p-1 है और 3p+1 है, तो उसको भी लिख लेते हैं 2p-1 3p+1 और आपकी 11 है, ये आपकी संख्या, तो संख्या को बता देना है आपको। कैसे बता देना है, देखिए सभी में इसका मान रख दीजिए। 2p बताइए कितना है, यहाँ से इंटू 2 कर दीजिए, -1 कर दीजिए। यहाँ भी देखिए 3p का मान कितना है, यहाँ से 2 + 1 कर दीजिए। यहाँ तो 11 उसी प्रकार रहेगा, तो बताइए कितना, 2 दूना 4, 4 से घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 दूना 6, 6 कितना हो जाएगा बताइएगा, 7 हो जाएगा और 11 उसी प्रकार आ जाएगा आपका। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये 3 संख्याएं आपकी हो जाएंगी। इस प्रकार आपको इसका आंसर भी फाइंड आउट कर लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन यही है आपका। क्या दिया गया है देखिए, आपको पहले श्रेणी दी गई है, तो 18a और b-3 आपकी श्रेणी है। तो क्या बताना है, श्रेणी 3 क्रमागत पद है, तो आपको क्या था 2a-b का मान आपको बताना है। देखिए हमने क्या कहा था आपको, शुरुआत में ही कहा था ना आपको, तो क्या करना है, इसको a1 मान लेना है, इसको a2 मान लेना है, इसको a3 मान लेना है। कैसे सॉल्व करेंगे, a2 माइनस a1 इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, a3 माइनस में a2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, देखिए a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 सभी एक दूसरे के बराबर होंगे। देखिए इसके आगे यदि a4 होता तब क्या करते, यदि इसके आगे a4 होता क्या करते, a4 माइनस a3 कर देते। बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, अब बताइए ये क्या है आपका, a2 माइनस a1 है। ठीक, तो इसको उसी प्रकार लिख देना है। a2 बताइए कितना है आपका, a है तो यहाँ रख दीजिए a, थोड़ा डार्क कर देते हैं, a है आपका। और a1 कितना है आपका बताइएगा, आपको 18 है, यहाँ रख दीजिए 18 इक्वल टू लगा दीजिए। a3 कितना है बताइए, b-3 है और a2 कितना है बताइएगा, माइनस का a हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, देखिए a और a को एक तरफ ले आइए। देखिए ये a है, ये a है, तो ये देखिए a है, ये a इधर आएगा तो प्लस का a हो जाएगा। ठीक है, ये b है, इधर आएगा तो माइनस का b हो जाएगा। इक्वल टू की तरफ चलते हैं, माइनस का 3 लिखा हुआ है और ये माइनस का 18 इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए a और a को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा। इक्वल टू में बताइए 18 से 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ से 15 आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्या निकालना था आपको, 2a माइनस b तो ही निकालना था। देखिए क्वेश्चन से हमने आंसर निकाल लिया, 2a माइनस में b, यही तो आपको निकालना था। 2a माइनस में b इक्वल टू कितना आएगा, 15 आ गया, जो कि आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसको भी कर लेना है ना। कितना आसान क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए। क्या दिया गया है, के किस मान के लिए ये आपके कुछ एक समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं, यानी कि आपको क्या बताना है, के का मान सिंपली आपको बताना है। तो पहले आप क्रम लिख दीजिए, k+9, 2k-1, 2k+7। ठीक है, कॉमा लगा दीजिए। ये आपके क्या पद दे दिए गए हैं, इसको कैसे नोट करेंगे, इसको मान लीजिए a1, इसको मान लीजिए a2, इसको मान लीजिए a3 मान लीजिए। इस प्रकार आपको मान लेना है। और हम रखते किस प्रकार हैं, a2 माइनस a1 इक्वल टू लगा देते हैं, देखिए, और a3 माइनस में a1 रख देते हैं। सिंपली ये आपको काम कर लेना है सभी में। देखिए a2 कितना है आपका, 2k-1 है, a कितना है बताइएगा, माइनस लगा दीजिए, a कितना है बताइए, k+9 है। इक्वल टू तरफ चलते हैं, a3 कितना है, 2k+7 है और a1 a2 हो, यहाँ a2 होगा आपका, क्या होगा, a3 माइनस में a2। देखिए 2 से
जब क्या करना है, एक कम बस कर देना। देखिए हमने 2 से क्या किया, 1 को घटा दिया, 3 से क्या करें 2 को घटा, 4 से क्या करेंगे 3 को घटा देंगे। इस प्रकार आपको करना है। 2k प्लस 7 है, किस में घटाना है आपको, A2 घटाना है। A2 कितना है आपका 2k माइनस में 1 है, इससे आपको घटा देना है। अब बताइए इसको इस प्रकार लिख दीजिए, 2k माइनस 1 लिख दीजिए, माइनस के अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का k माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस माइनस से बदल जाएंगे आपके। इक्वल टू लगा दीजिए, 2k प्लस 7 लिखा हुआ है, माइनस के अंदर गुणा कराइए तो माइनस का 2k हो जाएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका, ये प्लस का 1 बन जाएगा। के एक तरफ कर लीजिए, संख्या उनको एक तरफ कर लीजिए। देखिए ये 2k है और ये माइनस का k है, बताइए कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से k हो जाएगा, 2 से घटा दिया हमने। ये -1 है, -9 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। इक्वल टू लगा दीजिए, क्योंकि देखिए माइनस संख्या हमारी बड़ी इसलिए माइनस हमने ले लिया है। ये 2k है, ये माइनस 2k, तो आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 7 1 8 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब k इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, ये 8 उसी प्रकार लिख रहे हैं, 10 उधर ले जाइए तो प्लस का 10 हो जाएगा। इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो k का मान कितना हो गया यहाँ से, k इक्वल टू में आपका 18 हो गया, जो कि आपको आंसर इसका बताना था। ये देखिए है ना कितना आसान क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ध्यान समझिएगा, क्योंकि देखिए आपको यही क्वेश्चन शायद ना आ रहा हो, किसी किसी बच्चे को कमेंट बॉक्स में इसने बताया कि सर हमको ये समझ में नहीं आया है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 5, 7 x y माइनस का 5। देखिए सभी में पहले आप A1 A2 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4। देखिए पहली इक्वेशन बना लीजिए यहाँ से, A2 माइनस A1 और ठीक है इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ से, A3 माइनस में A2 इक्वल टू में, देखिए हमने कहा था ना जब आपको A4 हो जाए तो क्या करना, A4 माइनस A3 कर देना। इक्वल टू लगा दीजिए, A4 माइनस में A3। देखिए यहाँ से आपको 2 इक्वेशन तैयार होंगी। पहले देखिए, पहले इन दोनों को एक साथ ले लेना है, फिर इन दोनों को एक साथ में ले लेना है। समझ बात आ गई ना। पहले आप इन दोनों को एक इक्वेशन बना लीजिए। तो बताइए A2 कितना है, यहाँ से x है, A1 कितना है 7 है, तो यहाँ 7 लिख दीजिए। इक्वल टू लगा दीजिए, A3 कितना बताइएगा, y है, कितना है y है, और A2 कितना बताइएगा, x है, तो x लिख दीजिए। ठीक है, अभी देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x और x को एक तरफ ले आते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, x और x इधर आएगा, ये भी प्लस का x हो जाएगा, प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा। इक्वल टू लगा दीजिए, जो 7 था इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताइएगा, x और x जोड़ेंगे तो 2x होगा कि नहीं होगा बताइए, और माइनस का y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट। अब दूसरी क्वेश्चन हमने कहा था कि इन दोनों को साथ में ले लेना है। ठीक है, पहले आपने इन दोनों को लिया, अब इन दोनों को ले लीजिए। बताइए A3 यहाँ से लिख लेते हैं, A3 और डार्क कर दें इसको, A3 माइनस में A2 इक्वल टू में A4 माइनस में A3। बताइए A3 कितना है, बताइए A3 कितना है, ये लिखा है ना y लिखा है, तो यहाँ रख दीजिए y, और A2 कितना माइनस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। A2 कितना है आपका x है, इक्वल टू लगा दीजिए। A4 कितना आपका माइनस का 5 है, A3 कितना आपका y है, तो यहाँ रख दीजिए y रख दीजिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए x और y को एक तरफ ले लीजिए, ये कितना है आपका x है, और ये y इधर आएगा, देखिए y है, ये y इधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा, माइनस का था ना उधर, प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का x ले लीजिए इधर, इक्वल टू माइनस का 5। y और y जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2y माइनस एक्स इक्वल टू में माइनस का 5। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपको जब 2 इक्वेशन दे दी जाए और कह दिया जाए आपको x और y के मान निकालना है, x और y के मान निकालना, तो किस प्रकार आप निकालेंगे, देखिए एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे, यानी कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तो 3 विधियां हैं आपके और एक फार्मूला भी है आपका। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, विलोपन विधि यानी कि सबसे सरल विधि लगा लेते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि लगा देते हैं इसमें। अब बताइए क्या लिखा हुआ है, विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, दोनों समीकरण को एक को बराबर कर लेना है और x और y में से एक को विलुप्त कर देना है। समझ में आता है कि नहीं। तो देखिए पहली क्वेश्चन क्या लिखी हुई है आपकी, -y प्लस 2x इक्वल टू में 7। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। देखिए -y को हमने बराबर लिख दी, y के नीचे y लिख दिया है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थी, है कि नहीं फर्स्ट। अब देखिए ये आपका 2y है, ये y है, ये x है, ये 2x, क्या कर दीजिए किसी, या तो इसमें 2 का गुणा करा दीजिए या तो इसमें 2 का गुणा करा दीजिए। तो हम किस में करा दें बताइए, चलिए हम इसी में 2 का इसमें गुणा करा करके कर लेते हैं, क्योंकि जैसे आप इसमें 2 का गुणा कराएंगे तो देखिए पहले हम इक्वेशन किसको लिख लेते हैं इसको, तो 2y हो जाएगा, वो भी किसका माइनस का, प्लस का 2 दूनाई 4x हो जाएगा, और इक्वल टू में 7 दूनाई 14 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर क्या कर दीजिए, सेकेंड इसको घटा दीजिए। मान लीजिए इक्वेशन नंबर आपकी ये थर्ड है और हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड इसको घटा रहे हैं। यहाँ से लिख देखते हैं आप, इक्वेशन नंबर थर्ड माइनस इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस प्रकार देखिए प्रक्रिया आप लिख दीजिएगा। देखिए हम मेथड आपको समझा देंगे, लिखने वाला काम अपने मन से कर लीजिए।
तो देखिए टू कितनी है आपकी 2 1। देखिए हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखिए हम ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि जैसे आप इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, आपस में घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। यदि दोनों प्लस की होती तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करके घटाते थे, ठीक है। -x इक्वल टू -5। तो बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से, ये दोनों के जैसे आप जोड़ेंगे तो आपस में ये कट जाएगा ना। 4 से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा आपको यहाँ से 3x हो जाएगा, इक्वल टू लगा दीजिए। 14 से में से घाट के आना कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो x इक्वल टू बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 इसके नीचे भेज दीजिए 9 के, तो कितना आ जाएगा 3 त्रिक 9। तो x का मान आपने निकाल लिया, कितना निकाल लिया 3। तो y का भी मान निकाल लीजिए अपने हाथों से। कैसे, देखिए किसी भी क्वेश्चन में रख ले, चलिए इसी में रख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 2y माइनस एक्स इक्वल टू कितना -5 है कि नहीं, -5। तो बताइए 2y माइनस का देखिए कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा इक्वल टू -5। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए -5, ये 3 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा आपका +3 होगा कि नहीं होगा। तो y बराबर देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको फिल एकदम अच्छे तरीके से दिख जाए, ठीक है। समझ में आता रहा ही नहीं। देखिए 2y माइनस एक्स इक्वल टू हमने क्या लिखा 5, ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सी आपकी 3rd है, यानी 2nd है। किसी भी क्वेश्चन में रख के निकाल सकते हैं y का और x का मान, ठीक है। देखिए 2y हमने x का मान रख दिया है -3 इक्वल टू -5 लिखा हुआ है। 3 को उधर भेजा हमने, प्लस में हो गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5 में से 3 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा -2 आएगा कि नहीं, -2 आएगा, क्योंकि देखिए मैंने संख्या बड़ी है। तो y बराबर कितना आ जाएगा बताइएगा, -2, इसकी जो बटे में था इसके साथ में था इसकी बटे में आ जाएगा, 2 1 2 1 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया यहाँ से, y का मान आ गया यहाँ से -1 आ गया। अब देखिए आपके क्वेश्चन में पूछा क्या था, वो देखिए क्या पूछ रहा था, x माइनस वाई का मान बताना है आपको। तो यहाँ हम लिख लेते हैं x माइनस वाई का मान आपको क्या बताना है, क्वेश्चन बताना है। तो बताइए x का मान बताइए कितना है, कितना निकाल के आया था आपने x का मान, आप 3 आते हैं, यहाँ रख दीजिए 3 माइनस लगा दीजिए। y का मान कितना है, -1 है कि नहीं, y का मान कितना है -1, यहाँ रख दीजिए -1 इक्वल टू लगा दीजिए। अब देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से 3 माइनस का अंदर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 1 उसी प्रकार आ जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा, जो कि आपका क्वेश्चन पूछ रहा था। इस प्रकार आपको देखिए पूरी एक्सरसाइज यहाँ से सॉल्व हो जाती है। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है, सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। उसको हम जैसे आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसको भी हम क्लियर कर देंगे। आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हों। यदि क्लियर हो गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।